शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। यूट्यूब चैनल आगाज़ में आप साइमा मंसूर की आवाज़ सुन रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ताहा नज़ीर की तहकीकी, तख्लीकी और तहरीरी काविशों में से आपके लिए आज एक और बायोग्राफी का इंतखाब किया गया है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं अपनी आज की शख्सियत के बारे में। गुर्बत और तंगदस्ती की कोख से परवान चढ़ने वाला अजीम चीनी रहनुमा, उस्ताद और फिलासफर कन्फ्यूशियस, जिसने यतीमी और बेकसी के साए में परवरिश पाई, उसके पास न दौलत और सरबत के अंबार थे, न हुकूमती और सरकारी जाहो जलाल। फिर भी अपनी कौम को ऐसे नजरियात और अफकार दे गया जिसे एक मजहब की तरह कबूल किया गया और बाद अज़ाम वाकई एक हकीकी मजहब की अमली शक्ल की सूरत में अपना लिया गया। कन्फ्यूशियस ने अपनी महरूमी, गुर्बत और कठिन हालात के बावजूद हिम्मत न हारी। लोगों की बेइतनाई और अपने मुकद्दर की बेमुरवती का उसने मर्दानावार मुकाबला किया। चुनांचे हमारा मकसूद यहाँ गुर्बत और तंगदस्ती की कोख से परवान चढ़ने वाले शख्स का जिक्र करना है, जिसने सादा और फकीराना जिंदगी गुजारकर अपनी कौम को नया तर्ज जिंदगी सिखा दिया, जिसकी कई उमरा और बादशाह आज भी बड़े फख्र से तकलीद करते हैं। अहले सरवत और दौलतमंद उस पर रश करते हैं और यकीनन दुनिया के सारे गरीबों का अपनी गुर्बत की वजह से उससे एक ताल्लुक है, जो एक पैगाम भी है, उम्मीद भी है और कुव्वत भी है। कन्फ्यूशियस का हमसे किसी भी किस्म का बिलवास्ता या बिलावास्ता तारीखी, जुग्राफियाई, तमद्दुनी, माशरती या नस्ली ताल्लुक ना होने के बाइस शायद हम उसे कोई काबिल जिक्र शख्सियत मानने पर आमादा नहीं, खसूसन जबकि उसकी कौम और हमारे दरमियान उनकी अपनी तामीर करदा अजीम दीवार चीन हायल हो और फिर कुदरत ने भी सिलसिला हमालिया, कराकरम और हिंदू कश की सूरत में दुश्वार गुजार रुकावटें खड़ी कर दी हों। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि कन्फ्यूशियस के नजरियात उसके अपने ज़ाती इल्म तजर्बा और फितरत के अमीक मुताले पर मबनी है। हम उसके मखज़ वसूख को किसी आसमानी कलाम, वही या पैगंबर से मुंसलिक नहीं कर सकते, जो यकीनन उसकी फिक्री कज्जही है और हमारे लिए नाकाबिले कबूल होने की एक मजीद दलील भी है। लेकिन हम बहरहाल उसके फिक्री और अमली कारनामों से इनकार नहीं कर सकते, जिनकी बुनियाद पर वो दुनिया की अददी एतबार से सबसे बड़ी कौम में 2500 साल से जिंदा है। उसके पैरोकार आज भी उस पर दिलो जान से फिदा हैं, इस बात को यकीन की हद तक जानने के बावजूद कि वो एक गरीब मुफलिस शख्स था, जिसने यतीमी और बेकसी के साए में परवरिश पाई और उसके पास न दौलत और सरबत के अंबार थे, न हुकूमती और सरकारी जाहो जलाल था। फिर भी अपनी कौम को ऐसे नजरियात और अफकार दे गया जिसे एक मजहब की तरह कबूल कर लिया गया और बाद अज़ाम वाकई एक हकीकी मजहब की अमली शक्ल की सूरत में अपना लिया गया। कन्फ्यूशियस और हमारे दरमियान 2500 साल का तवील अरसा हायल है, जो उसके हालात जिंदगी और तालीमात के इब्हाम और गैर मुस्तनद होने की बुनियादी वजह है। लेकिन बहरहाल अपने वक्त की एक नामवर और गैर मामूली शख्सियत होने के बाइस उसकी ज़िंदगी के बुनियादी हक़ाइक़ ज़रूर महफूज हैं। चीनियों का ये कदीम और अजीम कौमी रहनुमा 550 या 551 कबल मसीह में चीन के सूबा लियो के ज़िला लसो में पैदा हुआ। उसका बाप मारूफ फौजी था, जो अपनी पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत दूर दूर तक मशहूर था। उसकी जुर्रत और बेबाकी के किस्से ज़बान ज़दवाम थे। अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के इब्तदाई चंद बरसों तक वो औलाद की नेमत से महरूम रहा। पिराना साली में उसके यहाँ कन्फ्यूशियस पैदा हुआ, मगर वो पिदराना एहसासियात से ज़्यादा अरसे तक सरशार न रह सका, क्योंकि कन्फ्यूशियस की उम्र सिर्फ 3 साल ही थी कि वो दुनिया से चल बसा। गोया कन्फ्यूशियस इब्तदाई उम्र में ही अपने बाप के साया इल्तफात से महरूम हो गया। उसे गुर्बत और अफलास की कड़ी धूप के साथ यतीमी का ज़ौफ़ भी सहना पड़ा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। गर्दिश दौरा की इस तलखी और अपने मुकद्दर की बेमुरवती का उसने मर्दाना मार मुकाबला किया। 12 साल की उम्र में उसे अपनी शादी की खुशगवार मसरत हासिल हुई। फिर कुछ अरसे बाद उसे सरकार के तोशाखाना में मुहाफिज की हैसियत से मुलाजमत मिल गई। यहाँ उसकी कारकर्दगी और उम्दा इंतजाम के बाइस तरक्की देकर ज़राअत का निगरानी आला बना दिया गया। इस दौरान उसने अपने फितरी शौक़ मुताले को भी जारी रखा। तारीख, शायरी, अदब, आसार कदीमा और सियासियात उसके पसंदीदा मज़ामीन थे। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि दुनिया के सारे झंझट छोड़कर तालीम और तदरीस ही को हमेशा के लिए कुल वक्ती पेशे के तौर पर इख्तियार करे, मगर अपने बेटे की पैदाइश और चंद एक दूसरी खानगी मजबूरियों के बाइस वो अपनी इस ख्वाहिश पर अमल न कर सका। 23 साल की उम्र में उसकी माँ फौत हो गई, जिसका उसे बड़ा सदमा था। वो 3 साल तक अपनी माँ का सोग मनाता रहा। बिलाखिर उसने फिर सारे काम छोड़कर तालीम और तदरीस की अपनी दरीना ख्वाहिश को अमलन इख्तियार कर लिया और मुस्तकिल इस अजीम मनसब, लाजवाल इंसानी फरीजे और काबिल कद्र पेशे को इख्तियार कर लिया। रफ्ता रफ्ता वो मकबूल मारूफ होता गया और अगले 10 सालों के दौरान चीन के मुख्तलिफ इलाकों में उसके हजारों शागिर्द पैदा हो गए। इल्म की मतलाशी और हिकमत और रोशनी के कदरदान तवील मुसाफिरें तय करके उसके अफकार सीखते और मुख्तलिफ इलाकों में फैलते जा रहे थे। हत्ता कि जब सूबा लियो के हुक्मरान की मौत का वक्त करीब आ गया तो बिस्तर मर्ग पर उसने अपने बेटे को कन्फ्यूशियस से इल्म सीखने की वसीयत की। इससे उनके दरमियान उस्ताद और शागिर्द का काबिल कदर
ताल्लुक बनने के साथ मोहब्बत और एतबार का भी मजबूत रिश्ता उस्तवार हुआ। 52 साल की उम्र में कन्फ्यूशियस मुकामी लोगों की अमूमी इल्मी सतह और शऊरी इदराक से बुलंद हो चुका था। वो लोगों की नज़र में इंसानी फजीलत के आला दर्जे पर फाइज हो चुका था। उसे चिंटू शहर के बाशिंदों ने काजी बना लिया। यहाँ उसे अपनी सलाहियतों के अमली इजहार का मौका मिल गया। जल्द ही उसकी इस्लाहात और दूररस हिकमत अमलियों से लोगों में खुशहाली और आसूदगी आ गई, जिसे हमसाया रियासतें अपने हसद के बाइस बर्दाश्त न कर सकें, जिनकी रेशा दवानियों से कन्फ्यूशियस को बिल आखिर अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। बाज़ रिवायात की रूह से उसे मुल्क बदर कर दिया गया था, जिसके बाद हमें उसकी ज़िंदगी की एक तवील आवारगी नजर आती है। वो 13 साल तक एक ऐसी सल्तनत, रियासत, हुकूमत या किसी सरकारी सरपरस्ती का मतलाशी रहा जहां वो अपने ज़र्री कवानीन की अमली अशकाल वाज़े कर सके। मगर इंतहाई पुरमुशक्कत ज़िंदगी के तख्त तजुर्बात के बाद उसने ये ख्वाहिश हमेशा के लिए ख़त्म कर दी और अपने मुल्क, कौम और निज़ाम इंतज़ाम को उसके हाल ही पर छोड़ने का फैसला कर लिया और बिलाखिर अपने सारे नजरियाती और फिक्री अरमान समेटे तशने तकमील ख्वाहिशात का बोझ उठाए 678 कबल मसीह में हमेशा के लिए इस दुनिया को खैरबाद कह गया। उसकी मौत के बाद चीनी अवाम में एक नुमाया तब्दीली रोनुमा हुई, जिसमें मुमकिन है उनके मुर्दों की पूजा करने के एतकाद का भी दखल हो। पूरे चीन में बड़े एहतमाम के साथ उसका सोग मनाया गया। हुक्मरान जो पूरी जिंदगी उसे धुतकारते रहे, अब उसकी जिंदगी के मामूली वाकयात को भी कारनामों की तरह बयान करने लगे और शाही अलकाबात और खिताबात दिए गए। सूबे के बादशाह ने उसकी याद में एक इबादत गाह तामीर करवा दी। अकीदत और एहतराम से सरशार कौम उसकी तालीमात पर दिलो जान से फिदा होने लगी। बेशुमार लोग उसकी कब्र के पास झोंपड़े डालकर मजावर बन गए। कन्फ्यूशियस को कुछ लोग चीनी तहजीब का बानी या कौमी रहनुमा तस्वुर नहीं करते, जबकि उसके करोड़ों पैरोकारों में से लाखों लोग उसे अपना दाता और मददगार समझते हैं। मगर हकीकत यही है कि कन्फ्यूशियस हरगिज मजहबी रहनुमा न था। उसने लोगों को उनके अपने अपने एतकादात के हिसार के अंदर रहते हुए शख्सी, खानगी, मुआशरती, सियासी और इमरानी और अखलाकी ज़रिए असूल अपनाने का दर्स दिया। लोगों से शख्सी किरदार और शऊरी रवैये में तब्दीली का तकाजा किया। बुनियादी तौर पर उसने कौम की नफ्सियात का सही किरदार अदा करते हुए ऐसे रहनुमा असूल वज़ा किए जो अक्सरियत के लिए काबिल कबूल और अमली तौर पर मुमकिन थे। ऐसे शख्स को मेरी सरसरी फहम की रूह से मजहबी हैसियत देना करीन इंसाफ ना होगा, ना ही हम उसे कोई मजहबी मकाम दे सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने पूरी जिंदगी अलवहियत के बारे में कोई फलसफा पेश नहीं किया। इंसान हयात और साहिब हयात के हवाले से कियास आराई से गुरेज किया। ऐसी शख्सियत को सियासी रहनुमा, हर दिल अजीज कायद और महबूब कौमी रहनुमा तो कहा जा सकता है, मगर मजहब को यकीनन उसकी असलियत के साथ खालिस ही रहना चाहिए, जिसके तकद्दुस के बरकरार रहने ही में इंसानियत और कायनात की बका है। अगर हम कन्फ्यूशियस के नज़रियात व अफकार का मजहबी तनाजुर में मजीद जायजा लें तो हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस का वही और इल्हाम से कोई ताल्लुक ना था, ना ही उसने कभी माफूकुल फितरत हस्ती होने का दावा किया। एक मौके पर वो अपने आप को यूं बताता है कि मैं पैदाइशी इल्म दानिश का हामिल न था, बल्कि मैं तो माजी का मुताला करने वाला और गुजरे हालात से ही इल्म तलाश करता हूँ। कन्फ्यूशियस खुदा को शीन का नाम देता है। प्रोफेसर लेग के बकौल कन्फ्यूशियस शीन किसी ऐसी आला हस्ती और काबिल एहतराम ज़ात के लिए बोलता है जो हर जगह और हर वक्त मौजूद है, मगर इन तमाम तर एतकादात के बावजूद हम उसकी तालीम को इस्लाम के अकीदे से तौहीद से ताबीर नहीं कर सकते। ना ही वो अपने मानी व मफहूम में ऐसा कोई इशारा देता है। वो इंसान की दो बुनियादी शख्सी और इज्तमाई जिबली खसलतें बयान करता है। जैन, जिसके लफ्जी मानी मोहब्बत के हैं, को इंसान, माहौल और कायनाती मुजाहिर से मोहब्बत और इल्म फिक्र की अकीदत ताबीर करता है। दूसरा सी, जिसके मानी अदब, आदाब, रसूमात और आदात के हैं, और ये कदीम रोशन रिवायात के हमागीर और वसी मफहूम में भी लिया जाता है। प्रोफेसर लेग के बकौल कन्फ्यूशियस मुर्दा परस्ती पर पुख्ता यकीन रखता था, पाबंदी से मुर्दों के सामने कुर्बानियां पेश करता था। उसका इंसानी रूह की बका और उसके दुनिया के पसमानदगान पर अच्छे बुरे असरात मुरतब कर सकने का भी अकीदा रखता था। गोया वो अवा परस्ती के चीनियों के मुबहम और मुखय्यरल अकूल अकीदे को सबोताज करने की बजाय तकवियत देता महसूस होता है। कन्फ्यूशियस समेत तमाम कदीम चीनी दानिश्वर अवाम के महबूब रहनुमा बनकर उभरे। हत्ता के 50 ईस्वी तक कन्फ्यूशियस को बेहतरीन इंसान करार दिया जाने लगा। उसने मुस्तकिल किताबें बहुत कम लिखी थी। उसने कदीम चीनी तारीख, रसूमात, अदब और सलातीन के अकवाल मुरतब किए थे। उसके अलावा उसने मौसीकी में भी चंद इस्लाहात मुतारिफ करवाई थी। उसके नज़रियात को सबसे पहले उसके किया नामी पोते ने जमा करके किताबी शक्ल में मुदव्वन किया था। वो अपने दादा की तरह साहिब बसीरत और ज़ीरक शख्स था। उसने दादा के अकवाल व तालीमात और अहवाल को काबिल फ़हम और सोहल अंदाज में दरमियाने रास्ते के असूल के नाम से शाया किया।
کنفیوشس کی شخصیت و نظریات کو زندہ و مؤثر بنانے میں کچھ حد تک اس کے اولین سوانح نگار چن کا بھی حصہ ہے، جس کی مخصوص علمی تفسیر سے کنفیوشس مزید کچھ عرصے تک مؤثر شخصیت بن گیا تھا۔ رفتہ رفتہ چوتھی صدی قبل مسیح تک شو خاندان کے زوال کے ساتھ کنفیوشس کی شخصیت و تعلیمات بھی مجروح ہونے لگیں۔ لوگوں نے اسے کوئی انسانی عقل و فہم سے ماورا ہستی تصور کرتے ہوئے اس کی پرستی شروع کر دی، مگر اس دور میں دوسرے مفکرین کے ساتھ مینشیس نامی مفکر نے بھی اس کی تعلیمات و نظریات کو اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ کنفیوشیزم کی اس ہماگیر ترویج اور ارتقاء کے باوجود وہ اپنی پوری تاریخ میں کبھی بین الاقوامی حیثیت حاصل نہیں کر سکا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کی فکری تشکیل خاص چینی قوم کی افتاد طبع کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی۔ چینی قوم کے پرجوش اور ذہین نوجوان نسل در نسل کنفیوشس کے نظریات کے عمیق مطالعے کے دور سے گزرتے رہے، جو رفتہ رفتہ اسے اپنی فطرت اور ثقافت کا حصہ تصور کرنے لگے۔ موجودہ دور میں اجتماعیت پسندوں، حدت ترازوں اور عقل پرستوں کی ہماگیر تحریکوں کے زیر اثر رہا اور ساری دنیا کے ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کرنے سے معلومات کا تبادلہ آسان اور تیز ہو گیا، اور آج دیوار چین بھی اپنی عوام کے حقیقی و اصل افکار سے آشنا ہونے کی جدوجہد کو ناکام نہیں بنا سکی۔ حکمران لوگوں کو اپنا دست نگر بنائے رکھنے کے تصور کے زیر اثر زمینی حقائق سے بے خبر رکھنے سے قاصر ہو چکے ہیں، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہمارا مقصود صرف ایک غربت و تنگ دستی کی کوکھ سے پروان چڑھنے والے شخص کا ذکر کرنا ہے، جس نے سادہ اور فقیرانہ زندگی گزار کر اپنی قوم کو نیا طرز زندگی سکھا دیا، جس کی کئی امراء و بادشاہ آج بھی بڑے فخر سے تقلید کرتے ہیں۔ اہل ثروت و دولت مند اس پر رشک کرتے ہیں، اور یقیناً دنیا کے غریبوں کا اپنی غربت کی نسبت سے اس سے ایک تعلق ہے، جو ایک پیغام بھی ہے، امید بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ ان تمام ویڈیوز میں اسکالرز اور ورڈ چینجرز کی مستند معلومات پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری آئندہ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔